हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजिप्शिक्स बाय रायराम सर। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो हमने 12th फिजिक्स अनसोल्ड पेपर के अंतर्गत सन 2023 के सेट नंबर 2 के क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को सॉल्व कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 और 9 को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 8 है, दिए गए परिपथ में गणना कीजिए। नंबर 1, धारा प्रतिरोध पर विभवांतर L तथा C पर विभव के बीच कलांतर। एक सर्किट दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 ये विद्युत मेंस, एक प्रेरकत्व, एक कैपेसिटर और एक रेजिस्टेंस। 80 वोल्ट, ये 80 वोल्ट है, ये भी आपका 80 वोल्ट है और ये आपका 200 ओम। ठीक है, ये क्या है आपका LCR परिपथ। LCR परिपथ वोल्ट ताकि आपकी समीकरण रखिए B बराबर 400 साइन 10 पाई टी। तो कितना दिया है? PL आपका दिया है 80 वोल्ट। ठीक है, धारिता के स्रोत पर विभवांतर BC ये आपका दे रखा है, ये भी आपका 80 वोल्ट है। ठीक है, और BR प्रतिरोध के स्रोत पर विभवांतर कितना दे रखा है? 200 ओम। ठीक है, 200 ओम। समीकरण दे रखी है वोल्टता की समीकरण B बराबर 400 साइन 10 पाई टी। यह लिखेंगे वोल्टता की समीकरण B बराबर B नॉट साइन ओमेगा टी से तुलना करने पर तुलना करेंगे तो क्या मिलेगा? B नॉट बराबर 400 और ये आपको मिल जाएगा ओमेगा टी, और ये यहाँ पर क्या है? पाई टी। तो आपको ओमेगा मिलेगा, ओमेगा बराबर 10 पाई। ठीक है, ओमेगा बराबर क्या मिल जाएगा? 10 पाई। हम जानते हैं कि LCR परिपथ की प्रतिबाधा Z बराबर अंडर रूट BR² प्लस BL डिफरेंस BC का होल स्क्वायर। Z बराबर BR कितना है? BR 200 का स्क्वायर प्लस BL आपका ये 80 माइनस ये भी आपका क्या हो जाएगा? 80। ठीक है, यहां आपको मिल जाएगा Z बराबर अंडर रूट 200 का स्क्वायर प्लस 80 में से 80 तो 0, यहाँ क्या बचेगा आपका? 0। यहां पर आपका जाएगा Z बराबर अंडर रूट 200 का स्क्वायर। क्या मिल जाएगा? Z बराबर स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा आपका? 200 ओम। Z बराबर कितना मिल जाएगा? 200 ओम। फर्स्ट, परिपथ में धारा I बराबर B नॉट अपॉन Z। ठीक है, B नॉट अपॉन में Z। I बराबर B नॉट कितना दे रखा है? 400 अपॉन Z का मान कितना है? 200। 2 दूनी 4, तो I बराबर कितना आ जाएगा? 2 एम्पियर। I बराबर 2 एम्पियर। ठीक है, I बराबर आपका आ गया 2 एम्पियर। सेकंड इसमें क्या पूछा है? प्रतिरोध के स्रोत पर विभवांतर। प्रतिरोध के स्रोत पर विभवांतर
के सिरों पर विभवांतर बी आर बराबर आई आर। ठीक है, आई का मान 2 और आर कितना दिया है 200, ये आपको हो जाएगा 400 वोल्ट। 400 वोल्ट। थर्ड पूछा है एल तथा सी पर विभव के बीच कालांतर। एल तथा सी है ना, एल तथा सी पर विभव के बीच। तो एलसीआर सर्किट है, एलसीआर सर्किट के लिए बीएल और बीसी ये आपके कितने होते हैं पाई एंगल पर। ठीक है ना, यहाँ पर बी आर होता है आपका आई, ये आपका एंगल कितना बन जाता है 180 मीन्स पाई। तो यहां लिखेंगे एल व सी पर विभव के बीच कालांतर। एल व सी पर विभव के बीच कालांतर। कालांतर फाई बराबर क्या हो जाएगा आपका पाई। ठीक है, ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी के अथवा में दे रखा है प्रकाश व्यतिकरण की शर्तों का उल्लेख कीजिए। यंग द्विस्लिट प्रयोग में फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। व्यंजक प्राप्त कीजिए। प्रकाश व्यतिकरण की शर्तें। प्रकाश व्यतिकरण की शर्तें। तो प्रकाश व्यतिकरण की शर्तें नंबर 1, दो तरंगों की तरंग दैर्ध्य व आवृत्तियां समान होनी चाहिए। समान होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट, दोनों तरंगों के आयाम लगभग समान होने चाहिए। समान होने चाहिए। दोनों तरंगों के प्रकाश स्रोतों के बीच की दूरी कम होनी चाहिए। कम होनी चाहिए। चार, दोनों प्रकाश स्रोत अत्यंत संकीर्ण होने चाहिए। संकीर्ण होने चाहिए। ठीक है, ये होगी प्रकाश व्यतिकरण की शर्तें। इसके बाद फ्रिंज की चौड़ाई। फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक। फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक क्या होती है? फ्रिंज की चौड़ाई दो क्रमागत दीप्त या अदीप्त फ्रिंजों के बीच की
दूरी को, दो क्रमागत दीप्त अथवा अधिक फ्रिंजों के बीच की दूरी को फ्रिंज की चौड़ाई, फ्रिंज की चौड़ाई कहते हैं। इसे W से प्रदर्शित करते हैं। W से प्रदर्शित करते हैं। मान लीजिए कोई एक यहाँ कोई क्षेत्र है, एक यहाँ पे दूसरा एक पर्दा है जिसमें इसके क्षेत्र सामने ना होकर कुछ ऊपर या नीचे, एक तीसरा पर्दा है इससे D दूरी पर। ये आपका प्रकाश स्रोत है S, इसको जो है एक वर्णी प्रकाश चला जाता है। यहाँ पे द्वितीय प्रकाश स्रोत ये S1 और S2, यहां से ये आपका हो गया। ये एंगल आपका थीटा, ठीक है ना। ये भी एंगल आपका क्या हो जाएगा, थीटा। और यहां से जो है मान लीजिए पॉइंट P है, यहाँ पर कोई पॉइंट हुआ है केंद्रीय, यहाँ पर हमें केंद्रीय फ्रिंज थीटा एंगल, और यहाँ पर ये हो जाए आपका C, ठीक है ना। ये जो डिस्टेंस है स्मॉल d है, और यहां से जो पर्दे की बीच की दूरी है क्या, कैपिटल D है। कैपिटल क्या है, D है। माना रेखा छिद्र S को एक वर्णी प्रकाश स्रोत से प्रकाशित किया गया है। ऐसे चलने वाली द्वितीयक तरंगिकाएं S1 व S2 पर समान कला में पहुंचती हैं। समान कला में पहुंचती हैं। S1 व S2 से भी द्वितीयक तरंगिकाएं निकलकर D दूरी पर स्थित पर्दे पर व्यतिकरण फ्रिंजें बनाती हैं। व्यतिकरण फ्रिंजें माना बिंदु O पर केंद्रीय फ्रिंज व P पर दीप्त फ्रिंज प्राप्त होती है। तब MB दीप्त
फ्रिंज की केंद्रीय फ्रिंज से दूरी, केंद्रीय फ्रिंज से दूरी xm बराबर एम डी लैम्डा अपॉन डी। जहां लैम्डा प्रकाश की तरंग दैर्घ्य है, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य है, ठीक है। लैम्डा प्रकाश की क्या है, तरंग दैर्घ्य है। इसी प्रकार m प्लस 1v दीप्त फ्रिंज की केंद्रीय फ्रिंज से दूरी, केंद्रीय फ्रिंज से दूरी क्या हो जाएगी, एक्स एम प्लस 1 बराबर एम प्लस 1 डी लैम्डा अपॉन डी, डी लैम्डा अपॉन डी। हमें क्या निकालना है, फ्रिंज की चौड़ाई। तो लिखेंगे फ्रिंज की चौड़ाई, फ्रिंज की चौड़ाई W क्या होता है, दो क्रमागत दीप्त या अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी। तो दो क्रमागत दीप्त फ्रिंज हमारे पास है एक्स एम प्लस 1 माइनस एक्स एम, W बराबर एक्स एम प्लस 1 कितना है, एम प्लस 1 इंटू डी लैम्डा अपॉन डी माइनस एम डी लैम्डा अपॉन डी। W बराबर डी लैम्डा से अंदर गुणा करेंगे तो एम डी लैम्डा अपॉन डी प्लस डी लैम्डा अपॉन माइनस एम डी लैम्डा अपॉन डी, माइनस एम डी लैम्डा डी अपॉन क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो W बराबर क्या मिल जाएगा आपको, डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। यही आपका क्या हो जाएगा, फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक। फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक W बराबर डी लैम्डा अपॉन डी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, उभयनिष्ठ उत्सर्जक विवर्धक के रूप में पीएनपी ट्रांजिस्टर की व्याख्या कीजिए, इसके लाभों पर प्रकाश डालिए। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है 2024 के लिए, आपके लिए ये सिलेबस से बाहर है, ठीक है ना, इसलिए इसको आपको करने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाशिक पथ क्या होता है, एक कांच की गुठली, ये भी प्रकाशिक पथ, ये भी क्वेश्चन आपका जो है सिलेबस से हटा दिया है। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हमने 2023 के सेट नंबर 2 के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में सन 2023 का सेट नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।